हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक ज़बरदस्त मैथ्स प्रैक्टिस सेशन में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 5 दमदार टॉपिक के एक एक सवाल जो आपके एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं पहले टॉपिक के पहले सवाल पर। पहला सवाल है रेशियो टॉपिक से। सवाल है 3 संख्या का योग 136 है। 3 संख्या का योग दिया है। मान लेते हैं कि पहले 3 संख्या है, पहला संख्या है, दूसरा है और तीसरा है। तीनों संख्याओं का योग जो दिया हुआ है 136 दिया हुआ है। सवाल में कह रहा है यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2:3 है। पहली है और दूसरी, इन दोनों के संख्या के बीच का अनुपात क्या है? 2:3 दिया हुआ है। और आगे सवाल में कह रहा है तथा दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 5:3 है। दूसरा और तीसरा के बीच का दे रहा है अनुपात कितना है? 5:3 दे रहा है। ऐसे स्थिति में सबसे पहले क्या करते हैं? तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तीनों का रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा? इसके आगे जो खाली है यहाँ पे यही भर देते हैं, 3 भर देते हैं। और यहाँ पे 5 के आगे खाली है तो 5 के आगे 5 डाल देते हैं। अब इसको गुना करते हैं, 5 दूनी 10, अनुपात हो जाएगा 5 तिया 15, अनुपात हो जाएगा 3 तिया 9। यहाँ से क्या निकल के आ गया? यहाँ से तीनों संख्याओं का क्या निकल के आ गया? अनुपात निकल के आ गया। अब यहाँ पे सवाल में शुरू में ही बता रहा था क्या तीनों संख्याओं का योग क्या है? 136 है। यहाँ पे कितना योग हो रहा है? 10 और 15 25 और 9 34। कितना यूनिट हो रहा है योग? 34 यूनिट हो रहा है योग। लेकिन सवाल में करा 136 है, तो 136 जो है 136 किसका वैल्यू हो गया? 34 का वैल्यू हो गया, यानी 34 यूनिट का वैल्यू होगा। तो 34 से इसमें भाग दे देंगे। सवाल में कह रहा है निकालने के लिए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है? 15 यूनिट है। दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरी संख्या 15 है तो 15 यूनिट से इसमें गुना कर देते हैं। अब इसको कटाते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 1 13, 4 से कट गया, बच क्या गया? 4 गुना 15, 4 गुना 15। तो दूसरी संख्या क्या निकल के आ गया? 15 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 60। दूसरी संख्या क्या निकल के आ गया? 60 हो गया। ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से। सवाल है एक व्यक्ति 20% के लाभ पर बोतल बेचता है। कितना प्रतिशत के लाभ पर बेच रहा है? 20% के लाभ पर बेच रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? 20% का फ्रैक्शन लिख लेते हैं। फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। इसका मतलब हुआ कोई चीज जो है खरीदा गया है 5 में, सीपी कितना है? 5। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी 5 है, सीपी 5 यानी खरीदा गया 5 में, और कोई वस्तु 5 में खरीदा गया और 1 का प्रॉफिट लेके बेच रहा है, तो बेचेगा कितने में? 6 में बेचेगा उस सामान को। अब कह रहा है सवाल में यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 250 रुपये कम कर देता है तो उसे 30% की हानि होती है। तो 30% का भी फ्रैक्शन लिख लेते हैं। 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/10। इसका मतलब हुआ कोई चीज क्या है? 10 का है और उस पर 3 का लॉस हो रहा है। तो कोई चीज कितने का है? 10 का है। 10 का है और लॉस हो रहा है 3 का, तो बेचेगा कितने में? 7 में। यहाँ पे 5 का है कोई चीज, यहाँ पे 10 का, तो दोनों को क्या करना होगा? पहले बराबर करना होगा। तो बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए क्या करना होगा? इसको 2 से गुना करना होगा, इसको भी 2 से गुना करना होगा तब। तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। सीपी कितना हो गया? 10 हो गया, ये हो गया 12 हो गया। सवाल में क्या कर रहा था? सवाल में कर रहा था विक्रय मूल्य को 250 रुपये कम कर देता है। तो यहाँ से पहले कितना हो रहा था विक्रय मूल्य? 12, अब हो रहा है 7। तो कितना कम कर रहा है? 5 यूनिट कम कर रहा है। कितना कम कर रहा है? 5 यूनिट। लेकिन सवाल में क्या कर रहा है? सवाल में कर रहा है 250 रुपये कम कर देता है। तो 250 रुपये जो है ये किसका वैल्यू है? 5 यूनिट का वैल्यू है। तो 250 में क्या करना होगा? 5 से भाग देना होगा। तो भाग दे दिए। सवाल में कह रहा है बोतल का आरंभिक विक्रय मूल्य कितना था? शुरू में बोतल जो बेच रहा था कितने में बेच रहा था? 12 यूनिट में बेच रहा था। तो शुरू में एसपी जो था कितना था? एसपी बराबर हो जाएगा 12 यूनिट, तो 12 यूनिट से इसमें गुना करना होगा। 5 से 250 में भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 50 बार में कट जाएगा। तो 50 गुना 12 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 600। यानी आरंभिक जो विक्रय मूल्य था वो 600 रुपये में वो बेच रहा था। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक से। सवाल है कितने वर्षों में 10,000 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 1600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा? 10,000 रुपये की राशि पर, यानी प्रिंसिपल मूलधन दिया हुआ है। प्रिंसिपल पी से डिनोट करते हैं, इसको मूलधन हिंदी में बोलते हैं। कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपया दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है रेट, यानी आर दिया हुआ है 8% है। और 1600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट भी दे दिया है। कितना दे दिया है वो? 1600 रुपया दे दिया है। अब कह रहा है सवाल में क्या? कितने वर्षों में ये जो सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है 1600, 10,000 की राशि पर कितने वर्षों में ये प्राप्त होगा? तो हम सभी जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1600 रुपये का प्राप्त हुआ है। और मूलधन कितना है? 10,000 रुपये की राशि पर प्राप्त हुआ है। रेट कितना है? 8% है। और समय निकालना है, तो टी को टी रहने देते हैं, नीचे 100 है तो 100 लिख देते हैं। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल। 8 से 16 कट जाएगा 2 बार में। टाइम कितना निकल के आ गया? 2 वर्ष। टाइम कितना निकल के आ गया? 2 वर्ष। इसका मतलब हुआ 10,000 की राशि पर
सिंपल इंटरेस्ट 1600 रुपया जो मिलेगा वो दो वर्ष में मिलेगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं चौथे नंबर के सवाल पर। चौथा सवाल है एवरेज टॉपिक से। सवाल है एक क्रिकेटर का 10 मैचों का औसत स्कोर 38.9 रन है। 10 मैचों का दिया हुआ है, क्या औसत स्कोर जो दिया हुआ है इसका कितना है? 38.9 रन है, 38.9 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कितना मैच है टोटल? 10 मैच है। अगर टोटल मैच में हम उनके एवरेज को गुना करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है सम ऑफ ऑल मैचेज में जितना भी रन बना होगा वो प्राप्त होता है। कितना रन बना है इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 389। कितना हो गया? 389। ये जो 389 रन बनाया वो कितने मैचों में बनाया है? 10 मैचों में बनाया है। और आगे सवाल में कह रहा है यदि पहले 6 मैचों का औसत 42 है, 6 मैचों का औसत कितना दिया हुआ है? 42 है। फिर हम यही करते हैं 6 मैचों का जो है औसत वो 42 है। इन दोनों को अगर गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 6 मैच में जितना भी रन बना होगा वो प्राप्त होगा। 6 दूनी 12, 6 चौकी 24, 1 25। 6 मैचों में वो कितना रन बनाया था? 42 के औसत से कितना रन बनाया? 252 रन बनाया। अब सवाल में कह रहा है निकालने के लिए अंतिम 4 मैचों का औसत स्कोर ज्ञात करें। 10 मैचों का औसत रन कितना है? 389 है और 6 मैचों का औसत दिया हुआ है 42। तो बचा कितना? 4 मैच। तो 4 मैचों का क्या पूछ रहा है? औसत पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 4 मैचों का औसत निकालने के लिए क्या करना होगा? 4 मैचों का औसत जो निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे? 10 मैचों का औसत कितना दिया हुआ है? 389 और 6 मैचों का 252 दिया हुआ है। तो इन दोनों को हम घटा देते हैं तो वो कितने मैचों का रन निकल जाएगा? 4 मैचों का रन निकल जाएगा। तो घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 में 2 गया 7, 8 में 5 गया 3, 3 में 2 गया 1। ये कितने मैच का रन हो गया? 4 मैच का रन हो गया। तो 4 मैचों का एवरेज निकालना है तो 4 से इसमें क्या करना होगा? भाग देना होगा। तो भाग देते हैं तो क्या हो जाता है? 4 तिया 12, 1 4 चौके 16, 1 0 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 4 मैचों का जो औसत आ गया इसका क्या आ गया? 34.25 हो गया। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 5वें टॉपिक पे। 5वां सवाल है मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक से। सवाल है एक मिश्रण में शराब और जल का अनुपात 12:5 है। शराब है और जल है। एक मिक्सर जो है वो है शराब का और जल का। तो दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है मिक्सर में? 12:5 के अनुपात में दिया गया है। अब सवाल में आगे कह रहा है 14 लीटर जल मिलाने पर कितना लीटर जल मिला रहा है? 14 लीटर। मिला क्या रहा है? जल। तो शराब क्या रहेगा? वो परिवर्तित रहेगा, यानी शराब में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? शराब और जल का अनुपात 4:3 हो जाता है। अगर 14 लीटर जल मिलाते हैं तो अनुपात क्या हो जा रहा है? 4:3 हो जाएगा। 4:3 हो जाता है शराब और जल का अनुपात। क्या मिलाते हैं? तो जल मिलाते हैं। जल मिलाने का मतलब है क्या? शराब का जो होगा मात्रा वो क्या होगा? वो परिवर्तित रहेगा, यानी बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी सेम रहेगा। अगर ये 12 है तो ये भी सेम रहेगा। तो इसको सेम बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा। इसको 3 से गुना करते हैं तो इसको भी 3 से गुना करना होगा। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों अब क्या हो गया? सेम हो गया। और ये क्या हो गया? 9 हो गया। यहाँ पे 5 हो रहा था, यहाँ पे 9 हो रहा है। तो कितना मिला रहे हैं? 4 यूनिट मिला रहे हैं। कितना यूनिट मिला रहे हैं? 4 यूनिट मिला रहे हैं। लेकिन सवाल में कह रहा है क्या? 14 यूनिट जल मिलाते हैं। कितना यूनिट जल मिलाते हैं? 14 यूनिट। तो 14 यूनिट जो हो गया, 14 लीटर जो हो गया, 14 लीटर कितने यूनिट का वैल्यू हो गया? 4 यूनिट का वैल्यू हो गया। कितने यूनिट का वैल्यू हो गया? 4 यूनिट का वैल्यू हो गया। सवाल में कह रहा है मिश्रण में शराब की मात्रा क्या है? शराब की मात्रा क्या है मिश्रण में? 12 यूनिट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 12 से गुना कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? शराब का मात्रा निकल के आ जाएगा। शराब का मात्रा निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में। 14 गुना 3 कितना हो गया? 42। यानी मिश्रण में जो शराब का मात्रा था वो कितना था? 42 लीटर। ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। अगर आपको ये पांचों टॉपिक के पांचों सवाल अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।